हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित के लिए जागरूकता जरूरी, बोले राजेश जैन। जागरूकता रैली को फिल्म एक्टर मंदिरा बेदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का हल्ला बोल, जय हिंद बोले बेरोजगारों की बगावत को तैयार रहे सरकार। ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी शुरू होगी। यदि आपके बच्चे के जन्म से ही होंठ कटे हुए हैं या उसका तालू कटा हुआ है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। इसके लिए पीजीआईएमएस ने किया क्लेफ्ट क्लिनिक शुरू और लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया मातृ दिवस, बताया स्कूल निदेशक जीएस बुरा ने। एलपीएस बोसाड़ व मणिपाल अस्पताल दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे की पूर्व संध्या पर पृथ्वी को बचाने को लेकर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि इस रैली को बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी, समाजसेवी राजेश जैन, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाकर शहर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस मौके पर मेयर मनमोहन गोयल व डॉक्टर खुशबू गोयल, डॉक्टर आशीष नंदवानी, समाजसेवी विजय जैन व अजय बंसल भी मौजूद रहे। रैली भगवान महावीर लाइब्रेरी के सामने से शुरू होकर छोटराम चौक, शांतमयी चौक, झज्जर रोड मोड़, अप्रोच रोड, महाराजा अग्रसेन चौक से होती हुई रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुई। इस अवसर पर अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने कहा कि मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का एक खूबसूरत क्षण होता है और इसके लिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा समय भी है जिसके बाद एक महिला के शरीर में कई बदलाव आते हैं और बहुत सी महिलाओं को किसी न किसी बड़े स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। और इसी के मद्देनजर मदर्स डे के अवसर पर एलपीएस बोसाड़ व एचसीएमसीटी मणिपाल अस्पताल ने रोहतक के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पहला स्वास्थ्य क्लिनिक भी शुरू किया है, जो कि सराहनीय कदम है। एक छोटा गिला है कि आपने मेरी उम्र बता दी। सन सो ईयर में मंदिरा पैदा हुई। नहीं, गलत बात है। पर फिर भी मैं अपनी उम्र को छुपाती नहीं हूँ, तो ठीक है। सबसे पहले एलपीएस बोसाड़ और मणिपाल हॉस्पिटल्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे रैली का आयोजन किया है, सेव आवर मदर अर्थ ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे। और मिस्टर राजेश जैन जी ने कितने अच्छे शब्द बताए आप सबको ऑन हाउ टू सेव मदर अर्थ, ऑन हाउ टू सेव आवर सॉइल। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं मदर की बात करना चाहती हूँ। मदर्स डे के अवसर पर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द मदर्स हेल्थ। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा है, एक 6 साल की बेटी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि मदर्स अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और मणिपाल हॉस्पिटल्स की तरफ से आज एक हेल्थ कैंप भी हुआ है और हर हफ्ते ओपीडी भी है, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के कैंप्स हैं। तो प्लीज़ सारी जो मदर्स हैं यहाँ पे, सारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे, प्लीज़ अपने ये जो हेल्थ कैंप्स का फ़ायदा उठाएं, ये ओपीडी का फ़ायदा उठाएं, अपने हेल्थ चेकअप्स ज़रूर करवाएं। कीजिए, वेरी गुड। और आज यहाँ इस रैली के द्वारा लोग मतलब साइकिल भी करेंगे, चलेंगे भी। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब एक दवाई के रूप में लीजिए और हर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, मदर्स के लिए भी, हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए और यहाँ खड़े हर इंसान के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ एक्सरसाइज एवरी डे, कीप योरसेल्फ एक्टिव। ये बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने कहा कि पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। राजेश जैन ने कहा कि आज धरती माँ का अस्तित्व खतरे में है और इसके बचाव के लिए हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर बोसाड़ द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं वह अपने आप में एक मिसाल है।
मेरी माँ आज 4 साल हो गए अपना आशीर्वाद देकर चले गए। 94 साल की उम्र में है। माँ तो माँ है, परंतु मैं अब भी जब सुबह उठता हूँ, नहा धोकर मंदिर में मत्था टेकने के बाद माँ और पिताजी के चरणों में मत्था टेकता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। ऐसे ही बच्चों का आशीर्वाद बना रहे और मेरे देश और प्रदेश की जनता में भी ऐसा आशीर्वाद माँ बाप का रहे। और मैं श्री रजय जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज मदर डे की संध्या पर जिस तरह से फॉर मदर अर्थ जो इन्होंने धरती माँ को बचाने के लिए की जो रैली निकाली है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बेरोजगारों व हरियाणा पुलिस भर्ती के परीक्षार्थियों की आवाज उठा रहे नवीन जैन ने प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। शनिवार हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां जो कि बेरोजगार व हरियाणा पुलिस भर्ती के उम्मीदवार हैं के साथ रोहतक के मानसरोवर पार्क से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च में शामिल हुए नवीन जैन ने कहा कि नौकरियां नीलाम करने वाली सरकार को भर्तियां निकालने के साथ साथ उनकी रेट लिस्ट भी जारी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 7 साल में एक भी भर्ती को सिरे नहीं चढ़ाया गया है। बेरोजगारों ने बीजेपी मुख्यालय के सामने अपनी डिग्रियों को आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लड़कियां भी हाथों में सोटे ले हरियाणा सरकार का नारे लगा जराई। जय हिंद ने सरकार को चेतावनी दी कि ये तो सिर्फ एक छोटा ट्रेलर था। अगर सरकार ने आने वाली 11 हरियाणा पुलिस उम्मीदवारों की रुकी भर्ती पूरी नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। नवीन जैन ने बताया कि हरियाणा पुलिस में 25,000 कर्मियों की जगह खाली है और जिसकी वजह से प्रशासन अपराध कम करने में नाकाम है, क्योंकि पुलिस के पास खुद पूरा स्टाफ नहीं है। हरियाणा पुलिस के 50,000 उम्मीदवार रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। सरकार को हर भर्ती का कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसमें कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब लिस्ट लगेगी और आदि सभी उस कैलेंडर में होने चाहिए। सर आप पीछे रखो। हम हरियाणा पुलिस की भर्ती रिजल्ट जल्दी जारी करवाना चाहते हैं। हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दो। हरियाणा पुलिस को लेकर भर्ती हो रही है और लड़कियों का तो 15 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था सर। उसके 2 महीने बाद ये बोल रहे हैं रिवाइज होगा, 150 लड़कियां बाहर होंगी। सर ये गलती किसकी है? जिस टाइम पे मैंने फॉर्म अप्लाई किया था मेरी उम्र 21 साल थी, आज मैं 25 साल की हूँ। 4 साल हो गए। इतने दिन तक 25 साल के बाद पुलिस का रिजल्ट आ गया था। आर्मी वाले भारत जो वो कह रहे थे अभी वेट कर लेता हरियाणा पुलिस की भर्ती है। सारे कैमरा लेकर भरता दिखा दे हरियाणा पुलिस के बाढ़ गए। ये भी कोरोना बदल के खा इन तक पुलिस भर्ती दे दी। अच्छा, जो रिजल्ट रुका हुआ है इससे क्या आपके ऊपर विपरीत क्या प्रभाव पड़ा? विपरीत ये है सर, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ सर, 25 लाख बेरोजगार है, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। पहले तो पेपर नहीं देते, सीईटी का क्या पड़ा है ना, तारीख देते बकवास करते। ITI वाले 11 साल हो गए और आज ये हरियाणा पुलिस वाले आए हुए थे। हरियाणा पुलिस के 50,000 बच्चे जिनका फिजिकल टेस्ट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है। 7,000 वैकेंसी है। कानून व्यवस्था वैसे खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वैकेंसी नहीं दे रहे। ये इन वाला कहा रिजल्ट नहीं दे रहे। तो हम तो ये आज ट्रेलर दिखा है इंटर साहब, अनिल विद साहब के पास देखे तो 20 सेकंड का टाइम है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं बेरोजगारों की बगावत के लिए तैयार हो जाएगी सरकार। बेरोजगारी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, पिछड़ा जमीन में काटेंगे। क्या बात सुन 2024 के चुनाव में तो आज हम ये आए थे, इसीलिए बच्चों ने यहाँ पर अपनी मार्कशीट बुकी है। शिक्षा मंत्री को मैंने कहा इनकी मार्कशीट सारा ही ले ले भाई। 25,000 पद खाली हरियाणा पुलिस में के लिए, 50,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 10,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में। बताओ आपने समय दिया है, 11 तारीख तक समय दिया है, उसके बाद 11 तारीख है, इनकी तारीख है 11 की। उस महीना कोर्ट में फैसला कर ले और नहीं दबाए महाभारत बेरोजगार करेंगे महाभारत। मैं तेनू कहूँ, आपने आज का ट्रेलर था, फिल्म बहुत तगड़ी होगी, आप देख लेना और खट्टर साहब को बता देना। आज ये यदि आपके बच्चे के जन्म से ही होंठ कटे हुए हैं या उसका तालू कटा हुआ हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। ऐसे बच्चों के इलाज के लिए PGIMS की चौधरी रणबीर सिंह OPD में हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर 12 बजे बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह व डॉक्टर रेखा की अध्यक्षता में ऑर्थोडिक्स
विभाग के साथ एक क्लेफ्ट क्लिनिक शुरू किया गया है, जहां पर एक ही कमरे में विभिन्न विभागों के चिकित्सक एकत्रित होकर मरीजों को इलाज उपलब्ध करवाएंगे। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि 2 मार्च को पीजीआईएमएस में क्लेफ्ट विषय पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने सुझाव दिया था कि क्लेफ्ट बीमारी से पीड़ित मरीजों को एक विभाग नहीं अपितु कई विभागों के चिकित्सकों के सामूहिक इलाज की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए दर दर भटकना न पड़े, इसलिए एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सक सामूहिक रूप से क्लेफ्ट क्लिनिक शुरू करें। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि डॉक्टर अनीता सक्सेना के सुझाव पर ओपीडी के कमरा नंबर 211 में पहले व तीसरे शनिवार को दोपहर 12 बजे ये क्लिनिक शुरू किया गया है, जिसमें उनके साथ उनके विभाग के डॉक्टर अभिषेक के साथ ऑर्थोडिक्स विभाग डॉक्टर रेखा के साथ डॉक्टर मनीषा कुकरेजा, डॉक्टर विनी, डॉक्टर नरमेक्ष, स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर हिमांशु, ओरल सर्जरी व शिशु रोग विभाग के चिकित्सक शामिल होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी। मैडम डॉक्टर मनीषा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। हमारे डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स ने अभी कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप कराई थी कटे होंठ, कटे तालू के वाले बच्चों के लिए, जिनको दांतों की प्रॉब्लम और जबड़े की प्रॉब्लम भी रहती है। तो उस वर्कशॉप के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि हम एक क्लिनिक शुरू करें, जिसका नाम है क्लेफ्ट क्लिनिक। इस क्लिनिक में हम इन्हीं बच्चों को, जिनका होंठ जन्मजात कटा हुआ होता है, तालू कटा हुआ होता है, मसूड़ा कटा हुआ होता है, इन बच्चों को देखा जाता है। ये जो क्लिनिक हम चलाते हैं हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को 12 बजे के बाद रूम नंबर 211 में इन बच्चों को, ताकि हम सब और डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स मैडम बैठे हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हिमांशु जी बैठे हैं और हम इकट्ठे मिलकर देखते हैं, ताकि हम एक प्लान कर सकें कि इन बच्चों का प्रॉपर वे में कैसे ट्रीटमेंट किया जाए और ताकि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इनका बेनिफिट हो जाए। क्योंकि इन बच्चों को मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत होती है, भिन्न भिन्न कई सारे विभागों में जाना पड़ता है, जैसे हमारे प्लास्टिक सर्जरी में, डेंटल डिपार्टमेंट में, ईएनटी डिपार्टमेंट में, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। तो इससे उनका जो प्रॉपर फॉलोअप है वो कहीं ना कहीं बीच में हो जाता है और उनका ट्रीटमेंट कई बार पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। बाकी दांतों के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं वो मैडम बताइए। मरीजों में जो ये बच्चे हैं जिनके कटे हुए होंठ और तालू हैं, इनमें अधिकतर जो है काफ़ी सारी डेंटल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जैसे कि इनके दांत जो हैं वो देर से आना या टेढ़े मेढ़े दांत आना। उन सब के लिए जो है इनको यहाँ पे क्लिनिक पे देखने के बाद ये हमारे पास रूम नंबर 201 जो कि ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इनका फॉलोअप किया जाएगा। इनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स लेने के बाद इन पेशेंट्स को जो डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए वो हमारे ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में इनका किया जाएगा। ये एक लंबा फॉलोअप ट्रीटमेंट है, जिसमें तार के साथ साथ सर्जरी वाला पार्ट भी जो है वो डेंटल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रीत विहार कॉलोनी स्थित लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में आज मातृ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने मातृ दिवस पर कविता, डांस और एक्टिंग पर अपने अपने विचार मंच पर साझा किए। इस अवसर पर डॉक्टर कर्मेंद्र कौर, जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी, भलेराम एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान मंजू बोरा, न्यू हरियाणा स्कूल के निदेशक जेएस बोरा, डायरेक्टर हिमांशु बोरा, प्राचार्य रितु अहलावत व समूह स्टाफ सदस्य एवं माताएं मौजूद रहीं। डॉक्टर कर्मेंद्र कौर ने कहा कि जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं और खाने वाले 5 तो मुझे भूख नहीं है ऐसा कहने वाली होती है माँ। माँ के अपने बच्चे के प्रति प्यार और त्याग की कोई गणना नहीं कर सकता। वहीं न्यू हरियाणा स्कूल के निदेशक जेएस बोरा ने बताया कि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छिपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ सदैव अपने बच्चे के बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के बारे में सोचती रहती है और इस कोशिश में लगी रहती है कि उसके बच्चे की जिंदगी में कभी किसी तरह का दुख न आए। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।